राधे राधे राधे। 12 जनवरी 2024। बहुत गई अब थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। ऊपर वाला देखता है, तू काहे घबराए। ये बात आप लोगों ने सब ने सुनी भी होगी। ये आई कहाँ से, क्यों आई, ये दोहा किसने कहा, किस स्थिति में कहा, किसको कहा, कौन था कहने वाला। इस बात के विषय में आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर क्लिक ज़रूर करना। बेल आइकन दबा के ऑल के बटन पर क्लिक ज़रूर करना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। राधे राधे राधे। एक बंजारा और एक बंजारन दोनों नाच गाने का काम किया करते। कहीं भी किसी भी राज दरबार में जाते वो नाच डांस करते थे। बंजारा बजाता था, बंजारन डांस करती थी, नाचती थी और वहाँ से कुछ न कुछ उनको मिलता था। इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। एक बार क्या हुआ, किसी राजा के दरबार में पहुँच गए। अब राजा के दरबार में पहुँचे तो वहाँ पर शाम को प्रोग्राम शुरू हो गया। अब प्रोग्राम शुरू हो गया तो नाच रहे थे, वो बजा रहा था बंजारा और वो नाच रही थी। और एक तरफ राजा, एक तरफ रानी, रानी राजा की लड़की, लड़का सब बैठे हुए थे। हुआ क्या कि रात को 3 बज गए। 3 बजने के बाद बजाते बजाते, नाचते नाचते बंजारन थक गई। तो बंजारन ने एक इशारा किया और बंजारे को समझाया कि रात के 3 बज चुके हैं, अभी तक एक पैसा या एक अन्नी भी नहीं आई, मैं तो थक गई हूँ। तो बंजारे ने उस टाइम ये कहा था कि बहुत गई अब थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। ऊपर वाला देखता है, तू काहे घबराए। कहा तो था उसने रात्रि के बारे में, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ कि राजा का लड़का जो है ना, वो अपने पिताजी को जहर देकर मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसका विचार ये था कि पिताजी बूढ़े हो गए हैं, राजपाट मुझे नहीं सौंप रहे हैं, अब वो बूढ़े हो गए हैं तो मैं इनको क्यों ना जहर दे के मार दूं और राजगद्दी मेरे हाथ में आ जाए। तो लड़के ने जब ये दोहा सुना तो लड़के ने विचार किया कि बहुत गई, पिताजी की उम्र तो बहुत जा चुकी है, अब थोड़ी सी बाकी है, वो भी चली जाएगी। राजपाट अपने आप तुझे मिल जाएगा, मैं क्यों अपने सिर बुराई का सेहरा बांध लूँ। मैं पिताजी को मारने का विचार उसने छोड़ दिया और अपने हाथ में जो हीरे की अंगूठी पहन रखी थी वो उतार के बंजारे को दे दी। खुश हो गया वो। इसी बात का असर राजा पर हुआ। राजा ने विचार किया कि अब तेरी उम्र तो होने जा रही है और तेरी उम्र होने जा रही है तो क्यों न मैं राजपाट अपने बेटे को संभला के और मैं फ्री हो जाऊं। ये सोचकर राजा ने अपने गले में जो हार था वो उतार के बंजारे को दे दिया और उसने राजगद्दी का लड़के को संभलवाने का विचार कर लिया। उधर लड़की सोचती थी, लड़की की माँ लड़की को बहुत दुख देती थी। लड़की सोचती थी कि क्यों न मैं मेरी माँ को जहर दे के मार दूँ, ये मुझे ज़्यादा परेशान करती है, काम भी करती हूँ लेकिन फिर भी ये परेशान रखती है, क्यों न माँ को मैं रास्ते से हटा दूँ। ये विचार करके लड़की माँ को जहर देकर मारने का विचार किया करती थी।
लेकिन जब लड़की ने देखा कि बहुत गई अब थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, ऊपर वाला देखता है तू काहे घबराए। लड़की ने ये विचार किया कि तू तो कल शादी होके चली जाएगी, शादी होने के बाद तू यहाँ कहाँ रहेगी, माँ तुझे कहाँ दुख दे पाएगी। शायद माँ इसी कारण आपको दुख देती है कि भाई लड़की है, लाडली है, कहीं ये बिगड़ ना जाए। इस कारण लड़की ने भी विचार किया और माँ को जहर देने का विचार छोड़ दिया। और लड़की ने भी अपने हाथ के जो कंगन थे वो बंजारन को दे दिए और खुश हो गई। लड़की ने विचार छोड़ दिया, माँ का मारने का जो विचार था वो एकदम छोड़ दिया। उधर माँ ने सोचा कि लड़की की कल शादी हो जाएगी, लड़की अपने घर चली जाएगी, लड़की को वहाँ काम तो वहाँ करना है ही, यहाँ मैं क्यों दुख देती हूँ। इस प्रकार विचार करके रानी ने ये विचार सोच दिया कि मैं अब बेटी को दुख नहीं दूंगी। ये सोच के रानी ने भी अपने हाथों के कंगन उतार के बंजारन को दे दिए और इस प्रकार उनका घर जो था वो उजड़ने वाला था, लेकिन वो ऐसे का ऐसा बसे का बसाया रह गया। इस बात से आपको शायद शिक्षा तो आपको भी मिलती होगी, लेकिन इस बात का अर्थ ये है कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसको विचार करके करना चाहिए। पिताजी अगर गुस्सा करता है तो ये सोचना चाहिए कि बहुत गई अब थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, ऊपर वाला देखता है तू काहे घबराए। तो पिताजी के किसी भी सवाल का गलत जवाब नहीं देना चाहिए। अगर गलती हमसे हो भी जाए तो भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माँ अगर हमें कुछ गाली करती है तो भी माँ से गलती मान के माफ़ी मांग लेनी चाहिए और बोल देना चाहिए कि आगे से ऐसा कोई काम नहीं होगा। इस बात को याद रखना चाहिए। बहुत गई अब थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, ऊपर वाला देखता है तू काहे घबराए। राधे राधे।